मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम व्यवहारवाद के उदय के कारणों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने व्यवहारवादी क्रांति का उदय कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले परंपरावादी दृष्टिकोण की। परंपरावादी जो दृष्टिकोण है, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको, जिसमें राज्य, व्यक्ति, सरकार, कानूनी संस्थाएं, इनका अध्ययन किया जाता था और मूल्यों पर अत्यधिक बल दिया जाता था। लेकिन परंपरावादी जो राजनीति विज्ञान है वो अपनी जो तात्कालीन जो समस्याएं थी उसको समझने में काफ़ी असफल रही और उसी के परिणाम स्वरूप नए नए जो राजनीतिक जो विचारक हैं वो आए और राजनीति जो विज्ञान है उसको वास्तव में एक विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास किया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि व्यवहारवाद का जो उदय है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के प्रति असंतोष के फलस्वरूप हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति असंतोष। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रति जो असंतोष पैदा हुआ और उसी असंतोष ने व्यवहारवाद की नींव डाली, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें चल रहा था वो क्यों हुआ और उसका क्या परिणाम होगा, ये सारी चीज़ें समझने में परंपरावादी हैं वो काफ़ी असफल रहे। दूसरी जो कारण था वो ये था, परंपरागत राजनीति सिद्धांत में अत्यधिक दोष थे, क्योंकि परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वो सिर्फ सिद्धांतों पर ही अत्यधिक बल देती थी। उसकी उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की, उसके कोई अंतिम परिणाम तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की। अर्थात सैद्धांतिक अधिक रहा परंपरागत राजनीति विज्ञान, व्यवहारिक कम रहा, इसलिए व्यवहारवाद का जन्म हुआ। दूसरी हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। तो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसमें उसकी जो तात्कालिक जो आवश्यकताएं थी, अर्थात विश्व युद्ध क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम होंगे, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कैसे अर्थव्यवस्था को वापस उभारा जा सकता है, इस पर परंपरागत जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। तब जो राजनीतिक विचारक जो थे उन्होंने ये कोशिश की कि हमें क्यों ना इस जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उससे निकल करके राजनीति विज्ञान में कुछ ऐसी नई विधियाँ और कुछ ऐसी नई भविष्यवाणी की जाए जिससे कि कोई भी जो संकट सामने आता है उसका आसानी से निवारण किया जा सके। अर्थात जहाँ परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है उसमें भविष्यवाणी का कोई स्थान नहीं था, क्योंकि उसमें वैज्ञानिक जो विधि थी वो बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। फिर हम बात करते हैं नवीन जो विद्वान, जिनमें हम यूरोपियन जो विद्वान हैं उनको लेते हैं, जैसे काम्टे है, दुर्खिम है, मार्क्स है। ये जो विद्वान थे उन्होंने व्यवहारवाद पर अत्यधिक बल दिया, वैज्ञानिक जो विधियाँ थी उन पर अत्यधिक बल दिया और वैज्ञानिक विधियों द्वारा समाज की जो परिस्थितियाँ थी, समाज में जो भी कुछ हो रहा था, गठित हो रहा था, उनको पढ़ने में काफ़ी कामयाबी हासिल की। जैसे मार्क्स हैं, उन्होंने सबसे पहले जो राजनीतिक कार्य हैं उनकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ के रूप में की है। और जो दुर्खिम है उन्होंने हमारी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसका संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया है। जो यूरोपियन जो विद्वान हैं उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप व्यवहारवाद का जन्म हुआ। फिर हम आगे बात करते हैं अन्य सामाजिक विज्ञानों का भी प्रभाव पड़ा। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे जिनमें हम इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान है, इन सब में काफ़ी चेंजेस हो रहे थे, काफ़ी क्रांति हो रही थी, वो भी विज्ञान से संबंधित विज्ञान आ चुका था। तो जो राजनीतिक जो विचारक थे उनका भी ये प्रयत्न हुआ कि क्यों ना राजनीति विज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में लाया जाए, जिससे कि जो व्यवहार जो परिवर्तित होता रहता है व्यक्ति का समय समय पर, उसका अध्ययन किया जा सके। और इसके लिए उन्होंने अंतःशासकीय दृष्टिकोण पर भी बल दिया, अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी अन्य विज्ञानों के साथ करने पर
बल दिया। बहुत सी ऐसी राजनीतिक संस्थाओं की भी स्थापना हुई जिन्होंने व्यवहारवाद की क्रांति को जन्म दिया। जैसे 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई जिन्होंने व्यवहारवादी शोध शुरू किया, और इसके साथ ही सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल, इन्होंने भी व्यवहारवाद को विकसित करने पर बल दिया। और 1940 में सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़, इसकी भी स्थापना हुई जिन्होंने व्यवहारवाद को प्रोत्साहन दिया। अर्थात व्यवहारवादी जो आंदोलन है उसकी जो शुरुआत है वो परंपरावाद के विरुद्ध जो असंतोष पैदा हुआ राजनीति जो विचारक थे उनमें, उसके फलस्वरूप हुआ। धन्यवाद।